कुछ डेटा है ढेर सारे, और डेटा बड़े इंटरेस्टिंग डेटा दिख रहे हैं जिनके दम पर अमेरिकी बाजार थोड़े घटे हैं। 87 पॉइंट आपको डाउ नीचे नजर आ रहा है। वो थे नंबर नई नौकरियों के। नई नौकरियां ज्यादा लगी है, हे भगवान, खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? जिसके घर पे लगी होगी उसके तो चॉकलेट्स आई होंगी, लेकिन मार्केट को वो पसंद नहीं आ रहा। हुआ है कि दीप करीबन 1,90,000 नौकरियां लगनी थी और लगी 2,70,000, तो उम्मीद से ज्यादा थी। दूसरा एक और आंकड़ा है वेज ग्रोथ, यानी कि जो आप सैलरी या ये क्या कहना चाहिए मेहनताना देते हैं, आप किसी को नौकरी पर रखते हैं, तो उसकी ग्रोथ 4% के आसपास आई, जो थोड़ी सी उम्मीद से ज्यादा थी। हाँ, बेरोजगारी के आंकड़े भी थोड़े बढ़कर आए। 3.9% की उम्मीद थी कि ये बेरोजगारी की दर रहेगी, लेकिन बेरोजगारी की दर 4% आई है, हल्की सी ज्यादा। लेकिन बाजार ने इस नंबर को इग्नोर किया और बाजार ने फोकस किया उन नंबर पर जिसमें नई नौकरियां लगने के नंबर ज्यादा बढ़कर आए। इसके चक्कर में बाजार ने मन बना लिया कि अब ब्याज दरें जल्दी से नहीं घटेगी, और इसको देखते हुए आपके बॉन्ड यील्ड्स थोड़े से बढ़ गए। आप देखिए बॉन्ड यील्ड आपको लगभग 4.5% की तरफ तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो बॉन्ड यील्ड 4.45% पे आ गया। थोड़ा डॉलर इंडेक्स मजबूत हो गया। सितंबर में जो पिछले शुक्रवार के पहले तक उम्मीद ये थी कि 70% लोग मानकर चलते थे कि ब्याज दरें घट जाएगी सितंबर की पॉलिसी में। वैसे तो पॉलिसी इसी हफ्ते है, फेड की गुरुवार को आएगा, मतलब वेडनेसडे शाम, हमारे लिए गुरुवार सुबह फैसला आएगा, करेक्ट। तो बुधवार की रात को तो फेड की जो मीटिंग सितंबर में होने वाली थी, पहले अंदाज ये था कि सितंबर की मीटिंग में पहला रेट कट मिल सकता है। ये 70% मानने वाले लोग थे पिछले हफ्ते तक, अब 50% रह गए। दूसरा एक और नुकसान वाला मामला क्या हुआ दीप, कि जो पहले लोग मान रहे थे 2 रेट कट की भी चांस है इस साल, अब वो घटकर एक रेट कट रह गया। अब न्यू जो पे अभी इतना रिएक्शन पता नहीं है, लेकिन आजकल वैसा ही हाल है। कोई भी खबर आती है ना, उस पर अमेरिका में रिएक्शन शार्प आता है। बॉन्ड मार्केट का भी, इक्विटी मार्केट का भी, और लोगों की रेट कट को लेकर उम्मीदों का बनती बिगड़ती ऐसे है, बिल्कुल फ्रेजाइल है एकदम, है ना। तो थोड़ा नंबर आया, ओ मतलब हर्ड मेंटलिटी है, थोड़ा खराब है, नहीं कुछ नहीं होगा, वैसा ही है, तो ठीक है। बाकी लेकिन एक अच्छी बात ये भी है, मार्केट कोई बहुत 100 पॉइंट घट जाए 3 दिन बढ़ने के बाद तो कोई घटना नहीं है। रोज तो बढ़ नहीं सकता, घटने के लिए कोई कारण चाहिए, इन नंबर पे घट गया। सो आई थिंक स्टेबल है। डाउ फ्यूचर्स भी मैं देख रहा था कितना 10-12 पॉइंट ऊपर नीचे, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बाकी ठीक है। आज बाकी तो इनकी तो ऐश है एकदम, एशिया वालों की आज मजे कर रहे हैं। चीन वाले छुट्टी पे, हांगकांग छुट्टी पे, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया भी सब मजे में आज। यार किस बात की ऐसे ही कुछ स्प्रिंग फेस्टिवल या कुछ इनका आता रहता है। हमारे तो कभी आई नहीं बाहर, पतझड़ है, छुट्टियों की बाहर कभी आई नहीं। नेक्स्ट मंडे शायद अपनी छुट्टी है, 17 जुलाई को है, 17 जुलाई को छुट्टी है, 17 जून को भी छुट्टी है, 17 जुलाई को भी छुट्टी। 17 जुलाई को भी? अच्छा, प्लानिंग देखो मेरी। और आप तो और ज्यादा आगे देख रहे हैं। ऑफिस में कई सारे ऐसे मेरे कलीग्स हैं जो मुझे इंस्पायर करते हैं कि आगे की छुट्टी का ध्यान रखूं मैं। फॉरवर्ड प्लानिंग। उनकी प्लानिंग से मुझे याद हो जाता है कौन कब भागने वाला, से याद हो जाता है कि कब अगली छुट्टी है। मेरी प्लानिंग नहीं है। तो चलिए, ये है आपके अमेरिका से मिले जुले संकेत है। चलिए, तो वैसे ज्यादा सब कुछ ना कोई ऐसी परेशानी नहीं। बताएं सर फिर हमारे लिए। हमारी स्ट्रेटेजी ये है भाई कि एफआईएस की खरीदारी से आएगा मुझे और आपको और बाजार को कॉन्फिडेंस आना भी चाहिए। नहीं आया तो ले लीजिए, ठीक है। डोज मिल रहा है, इंजेक्शन एफआईएस की खरीदारी। निचले स्तरों पर अगर बाजार आया तो सपोर्ट मिलेगा, और 60-70 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा था, मैं चाहता हूं उतना नीचे खुले तो पहले अगर खुल जाए तो खरीदने का मौका मिलेगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए। अगर आप एक तरफा ट्रेड करना चाहते हैं, दोनों करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए दोनों तरफ की स्ट्रेटेजी भी आगे मिल जाएगी। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी और बढ़ने के आसार है, मुझे पसंद आ रहे हैं। 24 में 24,000 का टारगेट हमारा इंटैक्ट है, जो हम 1 जनवरी को जो हमने दिया कि 24 में 24,000 ये टारगेट है और आना भी चाहिए आगे पीछे। अब जो बड़ा ट्रिगर है, बड़ा भी नहीं, मीडियम सा ट्रिगर है, जो भी है, अगला ट्रिगर जो ये है वो ये कि मंत्रियों के विभागों का जो बंटवारा होने वाला है आज, उसमें बाजार उस पर कल अपना रिएक्शन देने का कोशिश करेगा कि भाई कौन सा विभाग किस मंत्री को मिलता है। इस पर सबकी नजर है, इस पर है जी।